जिन घरों में हमें लगता है कि उन घरों में लोग अच्छे से रह रहे होते हैं, अगर हम सच्चाई पर और असलियत निकालने बैठें तो उन घरों के अंदर न जाने क्या क्या होता रहता है। लेकिन वो कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर से सभी के घर अच्छे और हंसते और बसते लगते हैं, लेकिन जब अंदर जाकर देखा जाता है तो पूरी बीमारी का पता लगता है। आज की घटना भी कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है। पिछले 3 साल से जब पति घर से चला जाया करता तो वह पत्नी अपने देवर को घर पर बुलाया करती और उसके साथ संबंध बनाया करती। जब 3 साल गुजर जाते हैं उसके बाद एक ऐसा हत्याकांड होता है, लोग भी जब सुनते हैं तो दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, यहाँ पर पूरी जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना छत्तीसगढ़ के अभनपुर की है। छत्तीसगढ़ के अभनपुर के एक गांव के अंदर प्रिया नाम की एक औरत रहा करती है, जिसकी उम्र 25 साल है और उसकी शादी आज से तकरीबन 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पति का नाम होता है राजेश। राजेश की उम्र फिलहाल 27 साल है। राजेश जो कि नौकरी पेशे वाला व्यक्ति है, नौकरी करने के लिए बाहर जाया करता है। घर में उसकी पत्नी अकेली रह जाया करती है। ना ही घर के अंदर बूढ़े बुजुर्ग हैं और ना ही कोई राजेश का भाई या बहन है। एक चचेरा भाई ज़रूर है जो कि पड़ोस में घर बनाकर रहा करता है, जिसका नाम होता है बिमलेश और वह 29 साल का है। अब दोस्तों, यहाँ पर इन सभी का समय अच्छे से कट रहा होता है, लेकिन समय की चाल अब उल्टी चलने लगती है। उल्टी भी कैसे चलती है? अब जो प्रिया होती है घर में अकेली रहती है और अकेला और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यह आप लोगों को भली भांति याद होगा। दोस्तों, अब प्रिया इधर उधर नज़र घुमाने लगती है। जब पति ड्यूटी पर चला जाया करता है तो उसकी नज़र अपने ही चचेरे देवर, जिसका नाम होता है बिमलेश, उसके ऊपर टिक जाती है। जो देवर होता है वह भी पड़ोस में ही छत पर ऊपर रहा करता था और जो प्रिया होती है वह भी ऊपर चढ़ जाया करती थी छत पर। तो छत से छत उन दोनों की नज़रें मिलने लगती हैं। और फिर जब प्रिया अकेली होती है तो अब प्रिया अपने देवर को अपने पास बुलाती है किसी काम के लिए, और जैसे ही वह घर में आता है तो उससे उल्टी सीधी बातें करने लगती है। तो देवर को भी अच्छा लगता है। अब प्रिया कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत दिनों से तुम्हें छत के ऊपर से देखा करती थी। देवर कहता है कि मैं भी तुम्हें देखा करता था भाभी, और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब इन दोनों के आपस में मन मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और अब इन दोनों के संबंध भी बन जाते हैं प्यार ही प्यार में। दोस्तों, अब क्या होता है, अब यहाँ पर धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है। जब भी प्रिया का पति राजेश घर पर नहीं होता तो पीछे से बिमलेश घर में आया करता और प्रिया के साथ वह हरकत किया करता जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। 3 साल इसी तरह से होते होते गुजर जाते हैं। जब 3 साल गुजर जाते हैं तो अब जो देवर होता है बिमलेश, उसका मन भर जाता है और ऊपर से वह यह भी सोचने लगता है कि अगर किसी को पता लग गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मुसीबत मेरे सर पर आन पड़ेगी। तो इसलिए अब यहाँ पर बिमलेश अपनी भाभी प्रिया से दूर रहना चाहता है। लेकिन प्रिया को तो अपने देवर की लत लग चुकी थी, वह अपने देवर बिमलेश से दूर नहीं होना चाहती है। बिमलेश उससे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन प्रिया अब उससे दूर नहीं रहती है और प्रिया उसको ज़बरदस्ती अपने घर पर बुलाने लगती है। वरना कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे भाई और पूरे गाँव वालों को बता दूंगी, या तो तुम मेरे घर पर आ जाओ। इसी तरह से अब ज़बरदस्ती बिमलेश को घर पर बुलाया जाता, उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं। बिमलेश जो कि पूरी तरह से परेशान हो चुका था अपनी भाभी प्रिया से, और अब बिमलेश छुटकारा पाना चाहता है अपनी भाभी से। वह प्लानिंग करने लगता है कि किस तरह से इससे छुटकारा पाया जाए जिससे कि किसी को पता भी ना चले। अगर हमारे प्रेम या हमारे अफेयर के बारे में गांव वालों को और मेरे भाई को पता लग गया तो बड़ी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। इस बात को सोच सोच कर बिमलेश अब फिलहाल परेशान था। पहले उसने यह नहीं सोचा था। जब 3 साल पहले उसने प्रेम प्रक्रिया का आलाप प्रारंभ किया था तब उसके दिमाग में ये बातें नहीं आई थी, लेकिन जब मन भर जाता है तो जाने तरह तरह की बातें दिमाग में आया करती हैं। अब जो देवर बिमलेश होता है छुटकारा पाना चाहता है। एक दिन वह मौका देख रहा था, तभी उसको एक दिन मौका मिल जाता है। घर के अंदर प्रिया अकेली थी और वह घर के अंदर घुस जाता है और घुसकर पहले तो प्रिया के साथ संबंध बनाता है, और संबंध बनाने के बाद जैसे वे अलग होते हैं तो अब वह प्रिया से कहता है कि भाभी आई एम सॉरी। प्रिया कहती है कि सॉरी किस बात की? उसी मिनट एक ही क्षण के भीतर जो बिमलेश होता है देवर, वह रस्सी निकालता है और रस्सी से प्रिया की गले को दबाने लगता है। प्रिया तड़पने लगती है, रोने लगती है
और बिमलेश बार बार यही कहता है कि मैंने कहा था ना, मुझे दूर हो जाने दो, लेकिन तू नहीं मानी, अब तू जान से जाएगी। थोड़ी देर में तड़प तड़प कर प्रिया के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और दोस्तों बिमलेश उसको मार करके वहाँ से चुपके से निकल जाता है। अब शाम होती है। शाम को प्रिया का पति राजेश घर पर आता है। आकर के पहले तो दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा तो खुला हुआ था। घर के अंदर वह आ जाता है, आवाज़ लगाता है कि प्रिया पानी लेकर आओ, लेकिन प्रिया जिंदा हो तभी तो पानी लेकर आएगी अपने पति के लिए। उसका पति अंदर जाता है और अंदर जाकर देखता है कि जो प्रिया है वह बेड पर नग्न हालत में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। अब यह देख करके उसके पति के होश उड़ जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग देखते हैं कि भाई बहुत बुरा हुआ है, प्रिया को किसने मारा है। अब यहाँ पर पुलिस को भी बुलाया जाता है और पुलिस साफ साफ देख रही थी कि प्रिया का गला दबाकर किसी ने मारा है। रस्सी भी वहीं पर पड़ी हुई थी, लेकिन ये पता नहीं लग रहा था कि आखिर उसको किसने मारा है। पुलिस पूछताछ कर रही होती है, न जाने कितने लोगों से पूछताछ करती है। तो गांव का ही एक शख्स पुलिस को बताता है कि साहब, मैंने इनके घर में से बिमलेश को निकलते हुए देखा था, बाकी उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो पुलिस को अब बिमलेश के ऊपर शक हो जाता है और बिमलेश को उठा लिया जाता है। सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह इधर उधर की बातें करने लगता है। पुलिस को उसके ऊपर और ज़्यादा शक हो जाता है। तो अब पुलिस उससे सख्ती से जब पूछताछ करती है तो बिमलेश सारी कहानी पुलिस के सामने बयां करता है। बिमलेश कहता है कि मैं इससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन यह तो पीछे ही पड़ गई थी, यह मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने मौका देखकर इसकी हत्या कर दी। दोस्तों यह बात जब वह कह रहा होता है तो उसका भाई राजेश फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि तू मेरा कैसा भाई है, तूने मेरे ही घर को उजाड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस बिमलेश को अरेस्ट करती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। विभिन्न धाराएं उसके ऊपर लगाई जाती हैं। तो इस तरह से यह झूठे प्रेम प्रसंग, झूठे आडंबर लोगों की जान ले लेते हैं, घरों को तबाह कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उस लड़की की जान गई और बिमलेश अब जिंदगी भर जेल में रहेगा और राजेश बिना पत्नी के ही घर पर रह गया। तो कभी भी ऐसे कृत्य ना करें, क्योंकि कुछ लोग यह समझते हैं कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम यह काम करके निकल जाएंगे, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी भूल होती है। भगवान तो कम से कम देख रहा होता है और भगवान इस तरह से एल्गोरिथम फिट करता है कि उसके बारे में सारे ज़माने को पता लग जाता है, क्योंकि ऊपर वाले की जो एल्गोरिथम होती है उसका कोई तोड़ नहीं है। और कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी के सामने किसी का जोर नहीं चलता है। तो कभी भी ऐसे कृत्यों में ना पड़ें, जीवन को बर्बाद होने से बचाएं और सही से रहें, प्यार से रहें, ऊपर वाले का नाम लेते रहें और रिश्तों को पवित्रता से निभाएं, किसी भी रिश्ते को गंदी नज़र से ना देखें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए ब्रेन डिमांड चैनल और आज से हमारी कुछ वीडियोज़ इस चैनल पर भी आया करेंगी। जय हिंद, जय भारत।